क्या आपको मालूम है कि जो आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी खुद ब खुद आपको बताती है कि ये खाना हेल्दी है या अनहेल्दी है। मैं आपको चंद ऐसे साइंस बताऊंगा आज जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप जो खा रहे हैं रोज़मर्रा रूटीन में, जो आप खाना खाते हैं, जो नाश्ता करते हैं, जो दोपहर का खाना खाते हैं, जो डिनर करते हैं, वो हेल्दी है कि नहीं, उससे आपका शुगर बढ़ता है कि नहीं, या कोई और नुकसान तो नहीं आपकी बॉडी को हो रहा। पहला साइन तो ये है कि जब आप खाना खाते हैं तो जब खाना खाने के फ़ौरन बाद आपको नींद आना शुरू हो जाती है। आप बजाय फ्रेश होने के आपका दिल करता है कि आप बस अब कहीं लेट जाएं और सो जाएं। ये जो स्लीपीनेस होती है, ये गैर ज़रूरी किस्म की नींद आती है खाने के फ़ौरन बाद, ये इस बात की निशानी है कि आपका खाना अनहेल्दी है और आप डायबिटिक हैं। और ये चीज़ अगर हो रही है तो इस बात का साइन है कि आपके खाने में रिफ़ाइंड कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं। चीनी, शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आपके खाने से। ख़ास तौर पे आप जो खाना खा रहे हैं उसमें प्रोटीन नहीं है, उसमें फाइबर नहीं है, उसमें हेल्दी फैट भी नहीं है, बल्कि उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जैसे नान खा रहे हैं, ज़्यादा रोटियां खाने से, ज़्यादा नान खाने से, बेकरी का सामान खाने से, डबल रोटियां खाने से, ये सारी चीज़ें खाने से या कोल्ड ड्रिंक्स पीने से खाने के साथ, तो इससे शुगर लेवल बहुत ज़्यादा स्पाइक करता है। और जिस शुगर लेवल स्पाइक करने की वजह से जब ये हाई लेवल जाता है तो ब्रेन में भी जाता है शुगर लेवल हाई होकर, और जब ब्रेन में जाता है तो जो अलर्टनेस होती है, जो चुस्ती होती है, वो ख़त्म हो जाती है, ब्रेन सुस्त पड़ जाता है, जिसकी वजह से इंसान को नींद आती है। तो ये एक पहली निशानी है जो कि इस बात को ज़ाहिर करिए कि आपका खाना ठीक नहीं है। दूसरी निशानी ये है कि खाने के फ़ौरन बाद, मतलब 1 घंटे बाद या सवा घंटे बाद या 2 घंटे बाद आपको फिर भूख लग जाती है। अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स की ये शिकायत होती है हमारे पास जब आते हैं कि डॉक्टर साहब जब हम खाना खाते हैं तो उसके 1 घंटे बाद हमें दोबारा भूख लगती है और बहुत ज़्यादा लगती है, फिर हमें और खाना पड़ता है और फिर हमें और खाना पड़ता है, उसके 1 घंटे बाद फिर भूख लग जाती है, फिर हमें खाना पड़ता है। तो अक्सर लोगों की जो स्नैकिंग है वो इस वजह से होती है कि वो खाना खाते हैं, उसके बाद फिर उनका भूख लगती है, फिर वो कुछ खाते हैं और ये स्नैक्स ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के साथ बढ़ते रहते हैं और उनका शुगर लेवल कभी भी कंट्रोल में नहीं आता। ये दूसरा साइन है कि जब आप खाना खाते हैं उसके फ़ौरन बाद 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपको भूख लग जाती है। तो ये इस बात का साइन है कि आपकी जो खुराक है, ये जो खाना आप खा रहे हैं वो हेल्दी नहीं है। उसको चेक करें, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, उसमें रोटी, नान, चावल ज़्यादा हैं, उसमें बेकरी का सामान ज़्यादा है, उसमें उस खाने में रिफ़ाइंड कार्ब ज़्यादा हैं, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें मीठे का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि आपको अनहेल्दी कर रहा है। आपकी शुगर लेवल भी उससे कंट्रोल में नहीं आ रहे और आपको कई तरह की और कॉम्प्लिकेशंस का भी ख़तरा बढ़ सकता है। तो ये दूसरा साइन है। तीसरा साइन ये है कि जब आप खाना खाते हैं और नॉर्मल डाइट ले रहे होते हैं, आप समझते हैं कि मैं बड़ा अच्छा खा रहा हूँ लेकिन मेरा वेट भी ठीक है, लेकिन मेरा पेट बढ़ रहा है। तो अक्सर लोगों का देखा ये गया है कि वेट ठीक होता है, शोल्डर्स भी ठीक होते हैं, अपर बॉडी वेट भी ठीक होता है, टांगे भी ठीक होती थी, मोटे नहीं होती, और बाकी जिस्म सारा स्मार्ट होता है, पतले होते हैं, स्मार्ट होते हैं, लेकिन सिर्फ पेट जो है वो बड़ा हुआ होता है, पेट निकला होता है, टमी निकला होता है, मोटापा सिर्फ पेट पे ही होता है, जिसको हम जो है ना वो सेंट्रल ओबेसिटी या वेस्ट सर्कमस्टेंस जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है या पेट का मोटापा होता है, ये इस बात की निशानी है कि आपकी जो खुराक है वो ठीक नहीं है, वो अनहेल्दी है। उसमें फाइबर भी नहीं है, उसमें प्रोटीन भी नहीं है, उसमें हेल्दी फैट भी नहीं है, वो बैलेंस डाइट नहीं है, बल्कि उसमें कार्ब्स ही कार्ब्स हैं जो कि आपके शुगर लेवल को भी बढ़ा रहे हैं और आपके पेट के साइज़ को भी बढ़ा रहे हैं। अब किया क्या जाए? अब जब जिस्म आपको ये निशानियाँ बताता है तो आपको फ़ौरन अलर्ट हो जाना चाहिए। आपको अपने डॉक्टर से, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मिलकर अपने खुराक को, अपनी डाइट को की एडवाइस लेनी चाहिए और खाना जो है उस कोशिश करनी चाहिए कि उसमें तीनों चीज़ें हों, प्रोटीन भी हो, फाइबर भी हो और हेल्दी फैट भी हो, और साथ चौथे नंबर पे कार्ब्स भी हों जो कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हों, ऐसे कार्ब्स हों जो कि बॉडी देर से हज़म जिनको करती है, जैसे आपकी खालिस गंदम है जिसमें चोकर मिला होता है, मल्टीग्रेन आटे वाली रोटियां हैं, बेसन है। तो इस टाइप के जो कार्ब्स हैं उनके लेने से ना सिर्फ आपका नींद नहीं आएगी आपको खाने के बाद, आपको भूख ज़्यादा जल्दी नहीं लगेगी और ना ही आपका जो पेट बढ़ेगा। तो ये चीज़ आप इस तरीके से इसको अवॉइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे टेस्ट भी हैं, मैं अभी फिर बताता हूँ, कुछ ऐसे टेस्ट भी हैं कि जिनसे पता चल सकता है कि आपकी जो खुराक है, जो आपकी डाइट है वो हेल्दी नहीं है, ख़ासतौर पर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। सबसे पहला टेस्ट तो ये है कि HbA1c करवा के चेक कर लें
या फास्टिंग या रैंडम शुगर लेवल ज़रूर चेक करें, तो वो हमेशा हाई आएगा। ये तो सबसे पहला टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट है बड़ा ज़रूरी है, वो कहते हैं फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। और फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल में भी ट्राइग्लिसराइड लेवल, हमेशा जो ट्राइग्लिसराइड लेवल पे आप जब करवाएं उसको, तो हमेशा फास्टिंग में करवाएं। ओवरनाइट फास्टिंग में 10 से 12 घंटे की, या 8 से 10 घंटे की, या 10 से 12 घंटे की फास्टिंग में लाजमी करवाएं। उससे पता चलेगा कि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल क्या है, वो उस पर नज़र रखें। अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल आपका 200 से ऊपर जा रहा है, 200 मिलीग्राम से, तो इसका मतलब है कि आपके खाने में गड़बड़ है, आपका खाना हेल्दी नहीं है। तो ये दूसरा टेस्ट है जो कि आपको बताता है कि आपकी डाइट ठीक नहीं है। इसके अलावा आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं और क्लिनिक पे ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं, तो ब्लड प्रेशर भी कभी ना कभी आपको हाई रीडिंग बताता है। तो ये भी एक साइन है जो कि ये बताता है कि आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, उसमें सॉल्ट और उसमें रिफाइंड कार्ब्स ज़्यादा हैं। और आखिरी टेस्ट जो मैं बताया, जो आपको बताएगा कि आपका खाना ठीक है कि नहीं, वो है अल्ट्रासाउंड। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाएं तो हमेशा आपको फैटी लिवर आएगा। फैटी लिवर आएगा, कभी ग्रेड 1 का आएगा, कभी ग्रेड 2 का आएगा। ये इस बात की निशानी है कि आपकी डाइट जो है वो हेल्दी नहीं है। तो अगर ये कुछ निशानियां अगर आपने जिस्म में देख रहे हैं, तो ये चंद टेस्ट जो मैंने मेंशन की ये करवाएं, आपको कंफर्म हो जाएगा, आपको एविडेंस मिल जाएगा, सबूत मिल जाएगा कि वाकई आपकी डाइट ठीक नहीं है।